नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जिंदगी में कई बार मुश्किलें इंसान को तोड़कर रख देती हैं। इन मुश्किलों से उसका हौसला ध्वस्त हो जाता है और वो जीने की उम्मीद छोड़ देता है। लेकिन जो इन मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ता है वही जिंदगी में कुछ कर पाता है, वही एक सफल इंसान बन पाता है। ऐसे ही एक शख्सियत स्टीव जॉब्स थे, जिनकी जिंदगी में मुश्किलें तो काफ़ी आई, लेकिन उन्होंने उनका डटकर सामना किया और अपनी मेहनत के दम पर एप्पल, पिक्सर और नेक्सट जैसी कंपनियां खड़ी की। आज उन्हें एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में तो देखा ही जाता है, साथ ही उन्हें उनके जीवन के संघर्षों के लिए रोल मॉडल भी माना जाता है। उनके जीवन में हुई घटनाएं हम सभी को काफ़ी सारी सीख देती हैं, जिनसे हम भी आगे बढ़ सकें। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इनकी असली माता का नाम जॉनी सिम्पसन और पिता का नाम अब्दुल फाज जंदाली था। जंदाली एक मुसलमान थे और जॉनी एक कैथोलिक ईसाई थी। दोनों एक दूसरे के करीब आए और स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ। इन दोनों का रिश्ता जॉनी के पिता को मंजूर नहीं था, इसलिए स्टीव के जन्म के बाद उन्हें किसी को गोद देने का फैसला किया। स्टीव को गोद लेने के लिए जिस जोड़े का चुनाव हुआ वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये वादा किया था कि स्टीव को पढ़ाएंगे। इन्हें गोद लेने वाले पिता का नाम पॉल था, जो एक मैकेनिक थे, और इनकी माता का नाम क्लारा था, जो एक अकाउंटेंट थी। स्टीव जॉब्स को गोद लेने के बाद पॉल और क्लारा 1961 में कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में रहने आ गए। यहाँ पर रहकर स्टीव की पढ़ाई शुरू हुई और वे यहीं बड़े हुए। स्टीव के पिता पॉल एक मैकेनिक थे, जो घर चलाने के लिए उन्होंने माउंटेन व्यू में ही एक गैरेज खोल लिया। स्टीव का मन पढ़ाई में थोड़ा कम लगता था। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से छेड़छाड़ करना अच्छा लगता था। वे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को लेकर बैठते थे, पहले उसे तोड़ते थे और फिर उसे जोड़ते थे। स्टीव जॉब्स के बचपन में कोई ज़्यादा दोस्त नहीं थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने एक दोस्त बनाया जिसका नाम वोजिनियाक था। स्टीव वोजिनियाक भी स्टीव की तरह होशियार थे, जिनका मन इलेक्ट्रॉनिक में लगता था। स्टीव जॉब्स ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उनके माता पिता ने अपना वादा पूरा करते हुए उन्हें ऑरेगन के रीड कॉलेज में एडमिशन दिलाया। यह बहुत ही महंगा कॉलेज था। अपने बेटे की अच्छी शिक्षा के लिए पॉल और क्लारा ने अपनी सारी जुमा पूंजी कॉलेज में लगा दी थी। इसी कॉलेज में वे क्रिस्तान बेनन से मिले, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनका मन नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि वो कॉलेज में अपने माता पिता का पैसा और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। भविष्य में उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। उन्होंने कॉलेज छोड़ने का फैसला ले लिया। स्टीव ने कॉलेज छोड़ने का फैसला तो लिया था, लेकिन वे फिर भी कॉलेज जाते रहे, सिर्फ कैलीग्राफी सीखने के लिए। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान स्टीव की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। एक समारोह में भाषण देते हुए उन्होंने बताया कि उस समय उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं हुआ करते थे। वे अपने दोस्त के कमरे में फर्श पर सोया करते थे। खाना खाने के लिए कोक की बोतल बेचते थे। इसके साथ ही वे हर रविवार को हरे कृष्ण मंदिर जाते थे ताकि उन्हें भरपेट भोजन मिल सके। इतने संघर्षों में उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई की। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज में रहकर कैलीग्राफी सीखी। साल 1972 में वे अटारी नाम की एक वीडियो गेम कंपनी में काम करने लगे। वहाँ भी उन्होंने 2 साल काम किया और उनका मन नहीं लगा। साल 1974 में उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और भारत घूमने के लिए निकल गए। यहाँ वे 7 महीने रहे। इस दौरान उन्होंने बुद्ध धर्म के बारे में जाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश घूमा और 7 महीने बाद वापस अमेरिका लौट गए। इसके बाद स्टीव ने फिर से अटारी को ज्वाइन कर लिया और अपने माता पिता के साथ रहने लगे। स्टीव जॉब्स अटारी में काम करने लगे थे और उनकी दोस्ती वोजानियाक से भी थी, जो इलेक्ट्रॉनिक में बहुत रुचि रखता था। वो अपना खुद का कंप्यूटर बनाना चाहता था। वोजानियाक ने एक पर्सनल कंप्यूटर बनाया। तब स्टीव को ये आइडिया आया कि क्यों न कंप्यूटर बनाने की कंपनी शुरू की जाए। साल 1976 में स्टीव ने अपने गैरेज पर एक कंपनी खोली और उस कंपनी का नाम एप्पल रखा। उस समय स्टीव की उम्र सिर्फ 21 साल थी। वोजानियाक की मदद से पहला कंप्यूटर बनाया गया, जिसका नाम एप्पल 1 रखा गया। इसके कुछ समय बाद ही वोजानियाक एप्पल 2 के काम में जुट गया। इसे बनाने के बाद दोनों ने इसे कुछ इन्वेस्टर के सामने रखा तो उन्हें ये काफ़ी पसंद आया। इसे लोगों ने भी काफ़ी पसंद किया और कंपनी बहुत जल्दी ग्रोथ करने लगी। 10 साल में एप्पल कंपनी ने $2 बिलियन कमा लिए थे। इसमें 4000 लोग काम करने लगे थे। एप्पल काफ़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और नए एडिशन के कंप्यूटर भी बना रही थी। स्टीव जॉब्स ने अपनी पूरी मेहनत से मैकिन्टोश को तैयार किया था और इसे लॉन्च किया। इसे काफ़ी सफलता मिली। एप्पल की सेल भी काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन एप्पल कंपनी ने एक गलती की। उसने अपने कंप्यूटर बनाने के कॉन्सेप्ट को किसी से छुपाया नहीं और उनकी देखा देखी और भी कंपनियां कंप्यूटर बनाने लगी। एक तरफ जहां एप्पल के कंप्यूटर की कीमत कुछ ज़्यादा थी, वहीं दूसरी कंपनियां जो एप्पल को देखकर कंप्यूटर बना रही थी वो कंप्यूटर को सस्ते में लॉन्च कर रही थी। इसका असर एप्पल की सेल पर हुआ और इसका जिम्मेदार स्टीव जॉब्स को ठहराया गया। इस वजह से स्टीव पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ा और 17 सितंबर 1985 को स्टीव जॉब्स ने एप्पल से इस्तीफा दे दिया।
स्टीव जॉब्स ने जिस कंपनी को दिन रात करके बनाया था, आज उसी कंपनी के कुछ लोगों ने स्टीव जॉब्स को निकाल दिया। इस बात से स्टीव जॉब्स काफ़ी दुखे हुए और उन्हें अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। ये उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। उन्हें लगता था कि वे जिंदगी की जंग हार चुके हैं, वे एक लूज़र हैं। कुछ दिनों तक वे ऐसा ही सोचते रहे, लेकिन बाद में उन्हें ख्याल आया कि उन लोगों ने उनका काम छीना है, उनकी काबिलियत नहीं। उनकी काबिलियत अभी भी उनके पास है। स्टीव जॉब्स ने कुछ समय में नेक्स्ट नाम की कंप्यूटर कंपनी खोली। इस कंपनी में एक बड़े इन्वेस्टर के रूप में रॉस पेरोट ने पैसा इन्वेस्ट किया। नेक्स्ट अपना पहला प्रोडक्ट एक हाई एंड पर्सनल कंप्यूटर लेकर आया, जिसे 12 अक्टूबर 1988 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट जिन प्रोडक्ट को मार्केट में ला रहा था उनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके कारण ज़्यादा लोग इन्हें खरीद नहीं पा रहे थे। इससे नेक्स्ट को नुकसान का सामना भी करना पड़ा। थोड़े समय बाद स्टीव ने नेक्स्ट को नुकसान से उबारने के लिए कंपनी को एक सॉफ्टवेयर कंपनी में तब्दील कर दिया, जिसके बाद नेक्स्ट को बड़ी सफलता मिली। नेक्स्ट से मुनाफा कमाते कमाते स्टीव ने 1986 में एक ग्राफिक कंपनी खरीदी, जिसका नाम स्टीव ने पिक्सर रखा। शुरुआत में ये कंपनी 3D ग्राफिक सॉफ्टवेयर बनाकर बेचती थी। बाद में पिक्सर को डिज्नी की तरफ से ऑफर आया कि वो एक पूरी फिल्म बनाए, और पिक्सर ने अपनी पहली फिल्म टॉय स्टोरी बनाई, जिसे काफ़ी सफलता मिली। इससे पिक्सर और डिज्नी ने काफ़ी पैसा कमाया। इसके बाद पिक्सर ने फाइंडिंग नीमो, मॉन्स्टर कोर्स वाले और उप फिल्म बनाई, जो काफ़ी ज़्यादा चली। आज भी बच्चे इन फिल्मों के फ़ैन हैं। एक तरफ जहां पिक्सर और नेक्स्ट खूब कमाई कर रही थी, वहीं एप्पल मार्केट में संघर्ष कर रही थी। इस समय एप्पल को नए विचारों की जरूरत थी। साल 1996 में एप्पल ने घोषणा की कि वो $427 मिलियन में नेक्स्ट कंपनी को खरीदेगी। एप्पल ने नेक्स्ट को खरीदा और स्टीव जॉब्स की वापसी एप्पल के सीईओ के रूप में हो गई। स्टीव जॉब्स ने एप्पल में आते ही उसकी स्थिति को संभालने का काम किया। उन्होंने कंपनी के बहुत नए प्रोडक्ट जैसे आईपॉड, आईट्यून लॉन्च किए। ये दोनों ही प्रोडक्ट मार्केट में काफ़ी सफल रहे। इससे दुनिया के सामने एप्पल की नई इमेज बनी। इन सभी के बाद साल 2007 में एप्पल कंपनी अपना पहला फ़ोन लेकर आई, जिसने मोबाइल की दुनिया में क्रांति ला दी। ये फ़ोन लोगों को इतना पसंद आया कि ये आते ही बिक गया। इसके बाद तो आप जानते हैं कि आज तक आईफोन की किस कदर दीवानगी है। स्टीव जॉब्स ने जिस तरह का संघर्ष अपने पूरे जीवन किया, उस तरह के संघर्ष अपनी मृत्यु के समय भी किया। साल 2003 में स्टीव को कैंसर जैसी भयानक बीमारी के बारे में पता चला। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके अग्नाशय में कैंसर है। साल 2004 में उनकी पहली सर्जरी हुई, जिसमें उस ट्यूमर को सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया गया। इस समय स्टीव जॉब ने एप्पल से मेडिकल लीव ले रखी थी और उनकी जगह पर टिम कुक काम संभालते थे। वे जब थोड़े ठीक हुए तो वे फिर से एप्पल में काम करने लगे। साल 2009 तक वे अपनी बिगड़ी हालत के साथ एप्पल में काम करते रहे। उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो चुका था कि लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई थी। अप्रैल 2009 में उनका लीवर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हुआ। उन्होंने कुछ समय आराम किया और 2011 में फिर आकर एप्पल में काम करने लगे। स्टीव को अपने काम से बहुत प्यार था और वे अपने काम को अपने स्वास्थ्य से भी ऊपर मानते थे। यही वजह थी कि खराब स्वास्थ्य में भी वे एप्पल में काम करते रहे। साल 2011 में ही उनका स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो चुका था। 24 अगस्त 2011 को उन्होंने एप्पल से इस्तीफा देने की घोषणा की। उन्होंने लिखित तौर पर इस्तीफा दिया और अगले सीईओ के रूप में टिम कुक का नाम सामने रखा। आगे चलकर टिम कुक को ही सीईओ बनाया गया। स्टीव जॉब्स की हालत खराब के चलते 5 अक्टूबर 2011 को कैलिफोर्निया के पालो आल्टो में उनकी मौत हो गई। स्टीव जॉब्स का जीवन संघर्षों से भरा था। उन्हें सफलता तो मिली, लेकिन काफ़ी संघर्षों के बाद जिस सफलता को उन्होंने पाया उसके लिए उन्होंने खुद मेहनत की। अपने स्पीच में वे कहते हैं कि आप ज़िंदगी में कुछ अलग एक्टिविटी या कुछ अलग ज़रूर सीखें। साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को।